2,92,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड से कैसे आपके अकाउंट में आ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं SWP पे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। डिटेल में बात करेंगे, सारे फैक्ट रखेंगे। SWP क्या होता है, SWP कैसे काम करता है, SWP क्यों लेना चाहिए, SWP लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको पूरा आज डिटेल में हम बताने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसा हम लोग बात करते हैं हर बार कि हम हर एक चीज़ एक फैक्ट के साथ रखते हैं, पूरा आपको डिटेल में दिखाएंगे। लेकिन SWP के बारे में डिटेल में बात करें उसके पहले मैं आपको कुछ एक फैक्ट दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है जानना हम सभी के लिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2040 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 से 25 करोड़ लोग हो सकते हैं। जो 60 साल प्लस के लोग होंगे वो 23 से 24 करोड़ लोग हो सकते हैं। अब इसमें आप ये वाली स्लाइड आप देखिए, ये एक डेटा आया है जिसमें ये बोला गया है उनमें से 53% जो सैलरीड वर्कफोर्स है उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं और 76% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हैज नो सोशल सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ इन सब चीजों का कि 60 के बाद एक बहुत बड़ी टेंशन भी शुरू होने वाली है या हो सकती है। अब इससे बचें कैसे, इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कई बार चाहे प्राइवेट जॉब में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इवन जो सरकारी नौकरी पिछले 15-20 साल में लगे उनको भी कोई पेंशन नहीं है, तो ये कोई पेंशन का प्रोविजन कई बार कर भी नहीं पाते। प्राइवेट नौकरी वाला तो शुरू में अपने जॉब करता है, फिर घर, फिर गाड़ी की EMI, फिर बच्चे, फिर उसको पता ही नहीं चलता कब 55-60 का हो गया, रिटायर हो गया। फिर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो 60-65 के बाद बाई चॉइस नहीं मजबूरी में काम करते हैं। उसकी वजह होती है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना होना। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि 60 के बाद मैं बोलूं कि मुझसे ये गलती हुई या मैं 60 के बाद सोचूं कि मैंने ये नहीं किया, अगर आज ये वीडियो हम देख लेंगे और अपना जिसको भी अपना मानते होंगे ना, ये वीडियो ज़रूर भेजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इसी तरह के हम लोग वीडियो हर बार बहुत मेहनत के साथ, बहुत डेटा के साथ आपके सामने रखते हैं। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। वापस वीडियो पे आते हैं। अब ये जो 53% सैलरी और 76% सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जिनका अपना बिजनेस है, ये लोग अपने लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं करते। उसकी वजह क्या है, मैंने जैसा भी बताया, कई बार टाइम न रहने की वजह से, कई बार ध्यान न रहने की वजह से, कई बार इतना ज़्यादा ओवरलोड रहते हैं, चाहे EMI हो, घर का खर्चा हो, कुछ हो ही नहीं पाता है। बीच बीच में इवन हमसे ये भी गलती होती है कि जो पैसा हम जमा करके रखते हैं वो पैसा भी निकाल लेते हैं बीच में। कभी बच्चे की शादी हो गई, बच्चे का एजुकेशन हो गया या घर का कोई काम आ गया, तो उस एज तक तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। आज इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक डेटा ही हमें क्या बता रहा है कि इमीडिएटली सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। चाहे कोई भी तरीका हो, कोई भी सेविंग का तरीका हो, कोई ना कोई स्टेप इमीडिएटली लेना चाहिए। मैं उन लोगों से स्पेशली बोलता हूँ जो अभी भी यूथ हमारा आया है, जो 23 से 30 साल के बीच में है, बहुत ही जल्दी अपना ये कदम उठा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा हमने अभी देख लिया क्या होने वाला है। अब आप ये दो तरह के लोगों को देखिए, एक तरफ विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग है और एक तरफ विद फाइनेंशियल प्लानिंग है। मतलब एक तरफ ये प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी तो आज उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, और एक तरफ जो देर कर दी या उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उसकी इंपॉर्टेंस को, आज उनकी लाइफ अलग है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने पैसा तो अच्छा कमाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो उस चीज़ को बना नहीं पाए। मतलब वो पैसा तो कमाते रहे, लेकिन जो उनको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए था, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो नहीं की और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये इमेज हमारे आसपास है, हम देखते भी हैं, लेकिन हम खुद पे अप्लाई नहीं करते इमीडिएटली। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी एज के लिए अभी से मैंने प्लान किया है कि अगले 10 साल में मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा, इसका मतलब है मैं मजबूरी में काम नहीं करूंगा। इसका मतलब है 60 के बाद मुझे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो SWP समझने के लिए पहले चलते हैं SIP। आपको याद है पिछला वीडियो जहां हमने बताया था म्यूचुअल फंड से कैसे आप 9 करोड़ बना सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं 2,92,000 2,92,000 कैसे मंथली म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। ये वाला सबसे पहले आप समझिए कि एक SIP होता है, मतलब
SIP और SWP को साथ में समझिए, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप आसानी से अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। तो ऐसे समझिए कि आपने एक पौधा लगाया, उसको आप SIP समझ लीजिए, और जब वो पौधा बड़ा हुआ और जब वो फल देने लगा, उसको आप SWP समझ लीजिए। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये क्यों ज़रूरी है? कई बार ऐसे भी आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास पैसा तो आया, जैसे कोई व्यक्ति आपने सुना होगा रिटायर हुए, 2 करोड़ आया, 3 करोड़ आया, 5 करोड़ आया, या इकट्ठा कर लिया 1 करोड़, उसके बाद क्या हुआ? अगेन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ये आप इमेज देखिए, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अभी 15-20 साल का समय है। ये उनके लिए कि आज आप एक पौधा लगाइए और आगे चल के उसी की छांव में आप आराम से बैठिए। कोई आपके साथ आता है तो भी ठीक है, कोई सपोर्ट करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है, मैंने अपनी प्लानिंग कर ली। ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो अब SIP और SWP आप समझ गए कि एक पौधा लगाना और एक लेना। तो अब ये SWP काम कैसे करता है? हम SWP में 2 तरह से एंटर हो सकते हैं। पहला, मैंने SIP की और एक फंड इकट्ठा किया। सपोज वो फंड मैंने 20 साल 25 साल में 5 करोड़ का फंड इकट्ठा किया। SIP की मैंने 25 से 30 हज़ार की अगर आप SIP करते हैं, बीच बीच में कुछ टॉपअप करते हैं, तो आपका फंड 25 साल के बाद 20 साल के बाद 5 करोड़ हो जाएगा, हो सकता है आपका फंड। अब उस समय आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला तो आप 5 करोड़ निकाल लो। तो आपको याद है KBC के जो पहले विजेता थे सुशील कुमार, उनको 5 करोड़ रुपए मिला था। अगर वो SWP कर देते तो क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे कई लोग हैं, किसी को 1 करोड़ मिलता है, किसी को 2 करोड़ मिलता है, किसी को 4 करोड़ मिलता है, किसी को 50 लाख मिलता है। तो उस समय क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। यही ऑप्शन है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, ये भी एक ऑप्शन है। अब SWP मैंने 25-25 हज़ार रुपये जमा किया, बीच बीच में टॉपअप किया, 5 करोड़ रुपए हो गया, मैंने विड्रॉल किया? नहीं, मैंने विड्रॉल नहीं किया, मैंने उसमें SWP कर दिया। अब SWP क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ये काम कैसे करता है ये भी समझिए। अब मेरा जो 5 करोड़ रुपए है, FD में कैसे होता है? FD में वो 5 करोड़ रुपए बैंक में जमा है और उस 5 करोड़ के अगेंस्ट में मुझे जो भी इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो मिलता रहता है और वो 5 करोड़ का 5 करोड़ रहता है। SWP में ऐसे नहीं होता। SWP में क्या होता है? वो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होता है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है उस 5 करोड़ को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा। मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कौन सा फंड लेना चाहिए। तो उस 5 करोड़ को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो 7% रिटर्न नहीं आता, ज़्यादा आता है। 10 से 12% भी आता है और 15% 16% तक आ सकता है। कई केस में तो 18-19% तक आया है। लेकिन मैं इसको एक एवरेज रिटर्न लेता हूँ, 12-13% आ रहा है। अब आप सोचिए, यहाँ 7% में ले रहा हूँ 5 करोड़ का, 7-8%, और मुझे आ कितना रहा है? 12%। तो 7% अगर मैं ले रहा हूं और आप मुझे 12% रहा है, तो बाकी का 5% कहां गया? 5% मेरे उस अमाउंट में ऐड हो गया। अब आप सोचिए, मेरा प्रिंसिपल तो रखा है, उससे जो 12% आया उसका 7 या 8 मेरे ऊपर है। मैंने वो परसेंटेज लिया और बाकी का जो है मेरे उस प्रिंसिपल में ऐड होता गया, उस AUM में, उस अमाउंट में ऐड होता गया। अब इससे क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। उससे कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है वो आप देखिए। ये एक इलस्ट्रेशन है जो SBI का है। ये इलस्ट्रेशन जो है लास्ट ईयर का है कि एक व्यक्ति है जिन्होंने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, या 5 करोड़ रुपए एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बोला कि मुझे SWP करना है। अब इलस्ट्रेशन को आप ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला कि ये मुझे SWP करना है, मतलब मुझे मंथली पेंशन लेनी है। मैंने शुरू में आपसे क्या बोला था? 2,92,000 रुपए, 2,92,000 रुपए आ सकता है महीने का। तो ये इलस्ट्रेशन है जो कि म्यूचुअल फंड में क्या है, SBI का एक म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप देखेंगे इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर फंड है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। 2 तरह से आप SWP कर सकते हैं, या कि आप लमसम 5 करोड़ डाल दें और आपका SWP शुरू हो जाएगा, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल, या आप इकट्ठा करें 5 करोड़ रुपए और फिर आप ऑप्शन दें कि अब मैं वापस लेता हूं। तब आप इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए। जो भी व्यक्ति हैं, इन्होंने 1/1/2014 से स्टार्ट किया SWP, पैसा वापस लेना चालू किया और 15/9/2024 तक लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ समझने की बात यह है कि इनको जो मंथली अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 2,92,200 रुपए। ये आप देखिए चार्ट पे। इन्होंने लगभग 10.5 साल तक पेंशन लिया। पेंशन ले लीजिए, SWP कह लीजिए, अपनी प्लानिंग कह लीजिए, कुछ भी उन्होंने अपना लिया बढ़िया। 2,92,000 रुपए सभी के लिए ज़रूरी है,
क्योंकि पिछले 20 साल में जो गवर्नमेंट जॉब में आए हैं उनके पास भी कोई पेंशन का प्रोविज़न नहीं है, और जिनके पास है भी उनके लिए डबल पेंशन हो जाएगी। 1-1.5 लाख वहाँ से अगर आ रही तो 2 लाख 5 लाख रुपए हो गए, बहुत अच्छा हो गया। नहीं है तो ये हो गया, कोई और प्रोविज़न है तो भी ये साथ में काम आ सकता है। तो अब इसमें मैजिक क्या है वो देखिए। इन्होंने 2,92,000 रुपए लिया 10 साल तक, तो इन्होंने विड्रॉल कितना किया है ये पॉइंट आप देखिए। इन्होंने विड्रॉल किया है 3,73,06,000, 3,73,06,000 रुपीज विड्रॉल कर लिया मंथली। अब मैंने अगर 5 करोड़ में जमा किया था, 3,73,00,000 तो विड्रॉल कर लिया, तो 1.25 करोड़ ही बचा, 127। ऐसे ही होता है ना? नहीं, यही तो अलग है SWP, यही अलग है। क्या हुआ यहाँ पे? 3,73,00,000 निकालने के बाद इनके पास 10 साल के बाद वो जो 5 करोड़ का अमाउंट था वो बढ़ के हो गया 14,21,09,755 रुपए। और ये हुआ कैसे? ये चमत्कार वो ऐसे हुआ, ये देखिए, ये साइड में आपको दिख रहा है ये रिटर्न 15.31% रिटर्न आया था। ये कम भी हो सकता है, कई बार अप एंड डाउन, चूंकि ये मार्केट लिंक होते हैं तो अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज देखें तो 12 से 15 के बीच में 10, 12, 15 ये रिटर्न आ जाते हैं। इसको कम भी करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। बट अगर ये दिया है वो बता रहे हैं अपन, जो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने दिया है वो बता रहे हैं। अब इस केस में क्या हुआ? मैंने 5 करोड़ रुपए जमा किया, 2,92,000 रुपए मैंने पेंशन लिया 10 साल तक मंथली, 3,73,00,000 विड्रॉल किए, और 10 साल के बाद मेरे पास 14,21,00,000 फिर से हैं। अब 10 साल के बाद मैंने 60 से चालू किया, 70 साल तक लिया। 70 के बाद मुझे डिसाइड करना है इस 14 करोड़ का क्या करना है। अगर किसी ने पेंशन 55 से शुरू कर दी है तो उसको 65 पे डिसाइड करना है 14 करोड़ का क्या करना है। अगर किसी ने 50 से लिए तो उसको 60 पे करना है। इस तरह से SWP काम करता है। 2 तरह से इंटर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। पहला, आप छोटा छोटा करके 20 साल 15 साल में आप अमाउंट जमा कीजिए और उसको SWP में डाल दीजिए। लमसम कर दीजिए 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना जिसके पास फंड है, और इसका SWP चालू कर दीजिए। अब बात आती है SWP में फंड कौन सा लें। मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, आपके पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। ये मैं इसके लिए नहीं बोलता हूँ कि किसी की मदद लीजिए ना लीजिए। अगर आपके पास खुद ही टाइम है, आप सब कुछ खुद ही कर लेते तो आप ही कर लीजिए। बट एक्सपर्ट होने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, वो ये सारी रिसर्च करता है, कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए कि नहीं। तो इसमें एक अगर एक्सपर्ट है तो अच्छा है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, किसी एक्सपर्ट की मदद ली। अदरवाइज इसमें हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें SWP तुरंत लेने चालू नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैंने फंड 5 करोड़ दिया है और मैं इसमें ऑप्शन तो है कि आप अगले महीने से ले सकते हो, बट मुझे 1 साल का कम से कम वेट करना चाहिए। मतलब मुझे इतना प्रोविजन करना चाहिए कि मैं अगर 5 करोड़ भी इकट्ठा कर दिया तो मैं 1 साल रुकूं और अगले साल से पेंशन लेना या फंड लेना चालू करूं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो अमाउंट है उसको ग्रोथ करने का समय मिल जाता है। दूसरी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी 8% से ज्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें कई बार लोग गलती कर देते हैं 10% का भी लेने का। उससे होता क्या है, अब आप इसको समझ लीजिए। SWP क्या है? अगर एक बकेट है और उसमें पानी आ रहा है, ऐसे ले लीजिए, रिटर्न को पानी की तरह ले लीजिए। तो अगर 12% आ रहा है और यहाँ से 7% जा रहा है तो 5% फिर भी है। 8% जा रहा है तो भी बचा हुआ है 4%। लेकिन अगर मैं इसको 10% कर दूंगा, लेने लगूंगा मंथली, तो इसमें सिर्फ 2% बचेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है मेरा रिटर्न अगर 8% हो गया तो -2% में आ जाएगा। तो मुझे कभी भी 7 या 8% से ज़्यादा का रिटर्न SWP में नहीं लेना है और 1 साल रुकना है। एक और चीज़ की सावधानी रखनी है, वो है हमें कभी भी बहुत अग्रेसिव फंड में SWP का फंड नहीं डालना। स्मॉल कैप में SWP नहीं करना चाहिए, मिड कैप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। आप अगर ज़्यादा ही आपके पास समय है तो आप किसी फ्लैक्सी फंड में जा सकते हैं, बैलेंस और जैसे हाइब्रिड में बताए जा सकते हैं। तो इसको एक बार वापस समराइज करते हैं। क्या है SWP? हमने देख लिया। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। क्यों ज़रूरी है? ये डेटा कह रहा है कि हमारे देश में 2040 में 23 से 24 करोड़ लोग होंगे जो 60+ होंगे। अगर उन सबके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं हुई तो वो एक अलग चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसको कैसे बच सकते हैं? हमारे पास पहले टूल नहीं थे, अब टूल है। आप अलग अलग तरह से अभी से अगर SWP कर देते हैं तो 2040 तक आपके पास वैसे भी 2.5-3 लाख रुपए की आप मंथली व्यवस्था कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी आपके पास समय कम है तो थोड़ा अमाउंट बढ़ा दीजिए, या 2,92,000 नहीं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 किसी स्लैब में तो आप आ सकते हैं। ये डेटा कह रहा है कि ये हमें बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भेजिए और अपने लिए कुछ बनाइए अमाउंट। थैंक यू।